मेंबर जो है एल्गी का, रादर एल्गी का लास्ट मेंबर, इट इज़ पॉलीसाइफोनिया। ये रोडोफाइसी का इकलौता मेंबर है जो हमने हमारे सिलेबस में है और हमने पढ़ना है। ठीक है, इसका नाम है पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया, पॉली मीन्स मैनी, बहुत सारे, साइफन होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। जब आप इसकी स्ट्रक्चर देखोगे ना, अभी मैं थोड़ी सी आपको यहाँ पे बता देता हूँ, बहुत सारी साइफन्स हैं इस तरह की ना। प्राइमरी स्ट्रक्चर जब हम आगे जाके डिस्कस करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी स्ट्रक्चर हैं, इसलिए इसको पॉलीसाइफोनिया भी कह देते हैं। डिवीजन इसकी रोडोफाइटा है ना, क्लास रोडोफाइसी, ऑर्डर सिरेमियर्स, फैमिली रोडोमिलिएसी, जीनस इसका पॉलीसाइफोनिया, और रादर जीनस इस पॉलीसाइफोनिया। इसमें बेटा हमारे पास लगभग 150 स्पीशीज़ हैं पॉलीसाइफोनिया की, और ये सारे ही मैरीन हैं। ये आपको फ्रेश वाटर में नहीं मिलेंगी, सिर्फ समुंदर में मिलती हैं। ठीक है, समुंदर के पास पास। अच्छा, ये आपको एज एपिफिटिक भी मिलेंगी, एज एपिफिटिक भी मिलती हैं, दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करती हुई। जैसे कि ये एपिफाइट होती है लेमिनेरिया के ऊपर, कई स्पीशीज़ लेमिनेरिया, लेमिनेरिया भी उसके ऊपर आपको मिल जाएंगी। ये लिथोफिटिक भी हैं। लिथोफिटिक आपको पता है क्या होता है, स्टोन्स के ऊपर, रॉक्स के ऊपर ग्रो करते हैं। ठीक है, कुछ स्पीशीज़ इसकी सेमी पैरासिटिक भी हैं, सेमी पैरासिटिक। ठीक है, जैसे पॉलीसाइफोनिया फास्टिगेटिया, पॉलीसाइफोनिया फास्टिगेटा एक ये स्पीशीज़ है, ये सेमी पैरासाइट है। ठीक है, किसके ऊपर, सीवीड होती है एक, एस्कोफाइलम सीवीड है, एस्कोफाइलम, इसके ऊपर ये सेमी पैरासिटिक। तो इसकी वेरिड हैबिट है ना, एपिफाइट भी आपको मिल जाएंगी कुछ स्पीशीज़, कुछ आपको स्टोन्स के ऊपर, कुछ सेमी पैरासिटिक, अलग अलग आपको इसकी हैबिट मिल जाएगी। इसकी अगर स्ट्रक्चर देखोगे आप, तो स्ट्रक्चर में एक्सटर्नल मार्फोलॉजी देखोगे तो इसकी हेटेरोट्राइकस हैबिट है। जैसे हमने कॉलिटोट्राइकम में पढ़ा था ना, हेटेरोट्राइकस स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या होता है, मतलब इसका जो थैलस होगा ना, उसके दो चीज़ों में डिफ्रेंशिएटेड होता है। वो प्रोस्टेट सिस्टम अलग है, प्रोस्टेट, और एक इसका इरेक्ट सिस्टम होगा। मतलब एक प्रोस्टेट सिस्टम होगा, एक इरेक्ट सिस्टम होगा, इस तरह से। दिस इज़ इरेक्ट सिस्टम, दिस इज़ प्रोस्टेट सिस्टम। ठीक है, अच्छा, जो प्रोस्टेट सिस्टम है, आप देखोगे इसकी, अगर आप जनरल मार्फोलॉजी देखो ना, आपको अगर स्पेसिमेन जब दिखाएंगे तो इस तरह से छोटा सा पेड़ लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आता है। ये इस तरह का बुशी अपीयरेंस आएगी। ठीक है, इस तरह की आपको एक बुशी अपीयरेंस नज़र आएगी, जिसमें ये जो नीचे वाला पोर्शन है आपका, दिस इज़ प्रोस्टेट सिस्टम, और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये दिस इज़ इरेक्ट सिस्टम। ठीक है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं इसकी हैबिट इज़ हेटेरोट्राइकस। इसी को जब आप माइक्रोस्कोपिक व्यू देखो, ये तो आपको जस्ट माइक्रोस्कोपिक नेक्ड आई से नज़र आ जाएगा ना, ये इस तरह का सिस्टम। लेकिन अगर आप इसको देखोगे, आपको माइक्रोस्कोप के नीचे, तो ये आपको जो सब प्रोस्टेट सिस्टम है, ये वाला, ये आपको नज़र आता है कुछ इस तरह से। इसके बेटा कुछ पॉलीसाइफनस कंडीशन है ना, पॉलीसाइफन मैंने आपको पहले ही बताया था। इसकी बॉडी में सेल्स जो है मल्टीसीरिएट कंडीशन होती है, मैं आपको बताऊंगा आगे जाके। इस तरह से सेल जो हैं, इनकी एक कॉमन वॉल होगी। मैं इसको थोड़ा सा मोटा बना रहा हूँ तो आपको समझाने के लिए। ठीक है, ये मान लो इसकी वॉल है। अच्छा, इसमें जो सबस्ट्रेटम है, ये वाला पोर्शन जो है, ये फिक्स करने के लिए प्लांट क्या करता है, जो ये नीचे वाले सेल है ना, ये वाले, यहाँ से राइजोइड्स निकालता है, जिसका जो आगे वाला एंड है वो फ्लैट हो जाता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये आपको बीच बीच में यहाँ से भी मान लो इस तरह से, दीज आर राइजोइड। ठीक है, जो फिक्स करते हैं
प्लांट को। और राइजोइड में जो नीचे फ्लैटेंड पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड डिस्क। इसकी हेल्प से ये जो है सबस्ट्रेटम पे फिक्स होगा। एंड दिस सिस्टम इज़, जो ऊपर की तरफ चला जाएगा, ये इरेक्ट सिस्टम होगा। ठीक, जो इसका इरेक्ट सिस्टम है बेटा, इरेक्ट सिस्टम अगर आप देखोगे तो इस तरह का इरेक्ट सिस्टम है, सेम पॉलीसाइफनस कंडीशन है। ये आपको 2D स्ट्रक्चर में इसलिए दो दो नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये पूरा अगर 3D स्ट्रक्चर हो तो आपको ज़्यादा नज़र आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से इरेक्ट सिस्टम चलता है। और टॉप वाले, इसके टॉप पे सिंगल सिंगल सेल होते हैं इस तरह के बहुत सारे, जो कि एंड करते हैं एक छोटे से सेल में। ये बाद में इनकी इस तरह से डिवीज़न होगी, ये आपस में सेपरेट हो जाएंगे और पॉलीसाइफनस कंडीशन ऊपर भी बन जाएगी। ठीक है, चलो इनकी बेटा कुछ जो हैं, ये मान लो इसकी कॉमन वॉल आ गई। अब ये तो इरेक्ट सिस्टम है, इसकी ब्रांचेस भी होती हैं। ब्रांचेस भी, जो ब्रांचेस हैं ये भी दो टाइप्स की हैं। कौन कौन सी दो टाइप्स हैं? एक तो ग्रोथ होती है अनलिमिटेड। ये अनलिमिटेड तो नहीं होती, बेसिकली कह देते हैं ये लॉन्ग ब्रांचेस होती हैं, दीज आर लॉन्ग ब्रांचेस। और ये भी पॉलीसाइफनस कंडीशन होगी, पॉलीसाइफनस साइड में से निकलेंगी, पॉलीसाइफनस कंडीशन। अच्छा, कुछ जो होती हैं ब्रांचेस वो शॉर्ट ब्रांचेस होंगी और इनको हम ट्राइकोब्लास्ट कहते हैं, दे आर कॉल्ड ट्राइकोब्लास्ट। अब ये जो ट्राइकोब्लास्ट है ना बेटा, ये हेयर लाइक होती हैं, है ना, और ये मोनोसाइफनस होती हैं, एक ही साइफन होगी, एक ही, है ना, साइफनस। और आगे जाके ये डाइकोटमसली ब्रांच हो जाएंगी, मतलब इस तरह से चलती हैं और आगे जाके इस तरह से डाइकोटमसली ब्रांच हो जाएंगी, बस। ठीक है, ये पॉलीसाइफनस कंडीशन जो है लॉन्ग ब्रांचेस में होंगी, शॉर्ट ब्रांचेस में मोनोसाइफनस कंडीशन होगी। ठीक है जी, इसको बना के भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ से अगर ये मान लो ये निकल रही हैं लॉन्ग ब्रांचेस, ठीक है, तो ये इस तरह से चलती हैं लॉन्ग ब्रांचेस जो हैं, दिस इज़ लॉन्ग ब्रांच। अच्छा, अगर जो है आपकी ट्राइकोब्लास्ट देखोगे आप, तो ट्राइकोब्लास्ट जो है ये बेटा इस तरह से, ठीक है, मोनोसाइफनस, और ये आगे जाके डाइकोटमसली ब्रांच हो जाएगा। दीज आर ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ या शॉर्ट ब्रांचेस, या इनको हम ट्राइकोब्लास्ट भी कहते हैं। डन। अगर आप बेटा मेन एक्सिस का सेक्शन काटोगे, यहाँ से आप सेक्शन काटो और आप देखोगे ऊपर से, तो आपको ना एक तो सेंट्रल साइफन नज़र आती है इस तरह से, दिस इज सेंट्रल साइफन। ठीक है, सेंट्रल साइफन के आसपास बहुत सारे पेरीसेंट्रल साइफन्स हैं, बहुत सारी पेरीसेंट्रल साइफन्स। ठीक है, ये मतलब 4 से 20 के आसपास पेरीसेंट्रल सेल्स हो सकते हैं। ठीक है, सेंट्रल साइफन ये हो गई, इसको CS लिख रहा हूँ, सेंट्रल साइफन, ये हो गई पेरीसेंट्रल साइफन। और इनके भी बाहर और सेल्स होते हैं इसी तरह के, जिनको हम कहते हैं कॉर्टिकल सेल्स। इस तरह से दीज आर कॉर्टिकल सेल्स। तो बहुत सारी, आप इसको इमेजिन करो कि ये स्ट्रक्चर जो है, ये ट्रांसफर सेक्शन मैंने बनाया है ना मेन एक्सिस का, ये अगर स्क्रीन में से निकल के आ जाए तो इस तरह से लंबे लंबे ये, है ना, साइफन्स हैं। तो एक आप स्ट्रक्चर में देखोगे तो बहुत सारे साइफन्स निकल रहे हैं इकट्ठे, है ना, बहुत सारी चीज़ें निकल रही हैं, तो इसलिए इसको पॉलीसाइफोनिया कहा जाता है। तो ट्रांसफर सेक्शन में आपको बेटा
ऑफ मेन एक्सिस जब देखोगे पॉलीसाइफोनिया का, तो आपको सेंटर में जो बिल्कुल सेंटर में एक साइफन होगा उसको हम कहते हैं सेंट्रल साइफन। उसके बाहर बहुत सारे पॉलीसाइफन पेरी सेंट्रल, पेरी होता है जो पेरी सराउंडिंग है, ठीक है। तो बाहर 4 से 20 हो गए पेरी सेंट्रल साइफन्स, उनके भी बाहर क्या हैं कॉर्टिकल सेल्स, और सबसे बाहर क्या है इनकी सेल वॉल, ठीक है। पैक्टिन और सेलुलोज की सेल वॉल होगी इस तरह से, डन। अच्छा, और इसके अलावा बेटा ये अगर सिंगल कोई भी एक सेल उठा लो इसका, कोई भी एक सेल, चाहे वो सेंट्रल सेल हो, पेरी सेंट्रल हो या कॉर्टिकल सेल हो, है ना, तो उसमें आपको जो साइटोप्लाज्म एक सिंगल न्यूक्लियस मिलेगा, साइटोप्लाज्म मिल जाएगी, डिस्क लाइक क्रोमेटोफोर्स होंगे, डिस्क शेप क्रोमेटोफोर्स होंगे। और ये क्रोमेटोफोर्स स्पेशल है क्योंकि इनमें 2 पिगमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से ये लाल रंग का नज़र आते हैं। एक तो होता है, नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ, आर फाइको ये रेड कलर का होता है, और एक होता है आर फाइकोसायानिन, ये हालांकि ब्लू कलर का होता है, फाइकोसायानिन, इट इज़ ब्लू इन कलर। अच्छा, इनके अलावा क्लोरोफिल ए तो है ही है, सभी में जितनी भी एल्गी है उनमें होगा। क्लोरोफिल डी जो है वो रोडोफाइसी में आ जाता है। इनके अलावा इनमें कुछ जेंथोफिल्स भी हैं, ल्यूटेन होगा, जियाजेंथिन वगैरह हो गए, है ना। इसमें आपको कहीं कहीं रिजर्व फूड मटेरियल भी मिल जाएगा, जैसे कि जो कि फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। रिजर्व फूड मटेरियल इज़ फ्लोरिडियन स्टार्च, आपको हर सेल में मिल जाएगा। ये पिगमेंट बड़ा ज़रूरी है रेड कलर का, जिसकी वजह से इसका कलर रेड होगा। इनके अलावा जो बाहर है वो आपको सेल वॉल मिल जाएगी, सेल वॉल पेक्टोज एंड सेल्यूलोज की बनी होती है, क्लियर। तो बेटा ये हो गई इसकी सारी एक्सटर्नल मार्फोलॉजी। अब हम आएंगे रिप्रोडक्शन पे। जो इसकी रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन में भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा oogamous टाइप है, oogamy, ठीक है। जो प्लांट्स हैं इसमें पॉलीसाइफोनिया के, दे आर डायशियस। डायशियस का मतलब क्या हो गया, मेल और फीमेल जो प्लांट हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है गेमेटोफाइट्स में, मेल गेमेटोफाइट एंड फीमेल गेमेटोफाइट अलग अलग हैं। पहली चीज़ तो ये होगी। फीमेल गेमेटोफाइट जो होगा प्लांट, वो फीमेल गेमिटेंजियम बनाएगा, फीमेल गेमिटेंजियम, जिसको आप फीमेल सेक्स ऑर्गन भी कहते हो। इसको हम कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में कार्पोगोनिया, कार्पोगोनिया। जैसे आपने पिछले मेंबर्स में ऊगोनियम पढ़ा है ना एल्गी में, फीमेल गेमिटेंजियम, वैसे ही इसमें कार्पोगोनिया होता है, क्योंकि इसकी थोड़ी सी फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर आ जाएगी। मेल गेमिटेंजियम तो आपको पता ही है सभी को, एंथ्रीडिया या स्पर्मेशिया। इट विल फॉर्म मेल गेमिटेंजियम which is एंथ्रीडियम या स्पर्मेशिया या स्पर्मेशिया, स्पर्मेटेंजिया, स्पर्मेटेंजियम या टेंजियम, ठीक है। स्पर्मेशियम तो हो गया मेल गैमेट। अच्छा, इसमें से मतलब स्पर्मेशियम आएगा, स्पर्मेशियम या स्पर्मेशिया विच इज़ मेल गैमेट, और यहाँ पे एग है विच इज़ फीमेल गैमेट। तो इसको भी एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं कि इनकी ये डेवलपमेंट कैसी है ना। जो सबसे पहले पढ़ लेते हैं मेल गैमेटेंजियम की डेवलपमेंट। इसमें आप देखोगे जो मेल गैमेटोफाइट है, क्योंकि गैमेटोफाइट अलग अलग हैं, मैंने अभी बताया आपको, मेल और फीमेल अलग अलग हैं। तो जो मेल गैमेटोफाइट है, मान लो ये मैं मेल गैमेटोफाइट पहले बना रहा हूँ, इस तरह से कोई स्ट्रक्चर है मेल गैमेटोफाइट की।
और यहाँ से एक जो शॉर्ट ब्रांचेज हैं वो निकलेगी, शॉर्ट ब्रांच इस तरह से। इसका ये जो होगी, दिस इज़ ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, जिसको आप ट्राइकोब्लास्ट कहते हैं। दिस इज़ मेल गमीटोफाइट, ठीक है। इसमें ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, जिसको आप ट्राइकोब्लास्ट कहते हो, वो बनेगी सबसे पहले। तो ये आप इसकी दो जो सेल पहले बनते हैं, जिनको हम स्टॉक कह देते हैं, दे आर कॉल्ड स्टॉक्स। स्टॉक्स से यहाँ पे एक डाइकोटमस ब्रांचिंग होगी, ठीक है। जो तो ये नीचे वाली है, ये बेटा बहुत बार डिवाइड करेगी एंड इट विल बिकम, मैंने वैसे आपको बताया था अभी पहले कि जो ट्राइकोप्लास्ट हैं वो मोनोसाइफनस हैं। अभी मैंने आपको ऊपर बताया है ना, दे आर मोनोसाइफनस, मतलब इन ये एक एक यूनिसीरिएट रो में चलते हैं। यूनिसीरिएट रो ऑफ सेल्स में एक ही रो ऑफ सेल्स होती है। जैसे यहाँ पे पॉलीसाइफनस है ना, मल्टी सीरिएट भी कहते हैं इसको, कितने सारे सेल्स इकट्ठे, वैसे आपको ये बताया था। लेकिन जब ट्राइकोब्लास्ट बनता है तो इन सभी की इस तरह से डिवीज़न हो जाती है और आगे जाके और डिवीजन्स होती हैं। तो ये आपको ना किस तरह से नज़र आता है, मैं आपको डायरेक्ट स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि इस तरह से कुछ नज़र आता है, जिसमें बहुत सारे सेंट्रल पेरी सेंट्रल सेल बहुत सारे इस तरह से लगे हों। तो ये इस तरह की एक स्ट्रक्चर बन जाती है, ठीक है। इसको आप कहते हो मेल ट्राइकोब्लास्ट। दिस इज़ नाउ कॉल्ड मेल ट्राइकोब्लास्ट। जो दूसरी वाली ब्रांच है ये नॉर्मली इसी तरह से डिवाइड करती रहती है और आगे जाके ये डाइकोटमसली ब्रांच हो जाएगी, मोनोसाइफनस रहेगी इस तरह से, ठीक है। ये आपका क्या बन गया, मेल ट्राइकोब्लास्ट। इसमें आपके जो हैं पहले सेंटर में जो हैं इस तरह से, इसके मैं आपको थोड़ा सा ऊपर बना देता हूँ। इसकी जो माइक्रोस्कोपिक व्यू है उसमें सेंटर में इसके पेरी सेंट्रल सेल है, ठीक है जी। ये पेरी सेंट्रल सेल है सेंटर में, ये रो इसके सेंटर में मेल ट्राइकोब्लास्ट के, जो कि डिवाइड करके बेटा साइड में ये पेरी सेंट्रल सेल बना देते हैं, डिवाइड करते हैं और साइडों में ये पेरी सेंट्रल सेल बना देते हैं इस तरह से, ये इस तरह से, ये इस तरह से पेरी सेंट्रल सेल बना देते हैं, ठीक है। और हर एक पेरी सेंट्रल सेल इन टर्न आगे भी डिवाइड करेगा और ये डिवाइड करने के बाद स्पर्मेटेंजियल मदर सेल बना देता है इस तरह से। तो ये सेंट्रल साइफन है, ये पेरी सेंट्रल साइफन है एंड दीज आर स्पर्मेटेंजियल मदर सेल्स। तो डिपेंडिंग अपॉन स्पीशीज़ ये स्पर्मेटेंजियल मदर सेल 1 से लेके 4 तक स्पर्मेटेंजिया या जिसको आप एंथ्रेडियम कहते हो वो बनाएगा। डिपेंडिंग अपॉन, कईयों में 1 बनता है, एक स्पर्मेटेंजियल मदर सेल से 1 बनेगा, कईयों में 1 से 2 बन जाते हैं, 1 से मदर सेल से 3 या 4, है ना। तो जिस डिपेंडिंग अपॉन स्पीशीज़ ये इस तरह से स्पर्मेटेंजियल मदर सेल्स बनते रहेंगे, ठीक है। और स्पर्मेटेंजियल मदर सेल्स आगे ये डिवाइड करके एक, अगर एक है तो फिर तो डिवीज़न नहीं है, ऐसा जो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, नहीं तो 1 से ज़्यादा है तो वो उससे ज़्यादा नंबर के यही वाले सेल जो हैं ये डिवाइड करके स्पर्मेटेंजियल मदर सेल्स जो हैं ये वाले, ये डिवाइड करने के बाद बेटा 2, 3, 4 एंथ्रेडियम या स्पर्मेटेंजिया बना देंगे, ठीक है। और ये जो स्पर्मेटेंजिया बनेगा, सिंगल स्पर्मेटेंजिया, ये स्फेरिकल गोल ही होगा, यूनिसेलुलर होगा, यूनिन्यूक्लिएट होगा। 1 बने, 2 बने, 3 बने, 4 बने, यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन होगी, ठीक है। और स्पर्मेटेंजियम जो बनता है ये 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। इसकी पूरी साइटोप्लाज्म में एक यहाँ से, अगर हम कंडीशन समझें कि यहाँ से एक ही मान लो स्पर्मेटेंजिया
ये मदर सेल ने एक ही स्पर्मेटेंजियम में ये कन्वर्ट होगी, तो इसके अंदर एक ही स्पर्मेशिया बन जाएगा, एक ही स्पर्म या स्पर्मेशिया बन गया। ये जो एक स्पर्मेशिया बना, ये सारे इकट्ठे ये कहाँ पे बन रहे हैं? इस ट्राइकोब्लास्ट में। ये तो अब मैंने आपको इसका सेक्शन काट के दिखाया ना। सेंटर में पेरीसेंट्रल सेल होगा, सेंट्रल साइफन होगी, उसके बाद पेरीसेंट्रल सेल होंगे, उसके बाद स्पर्मेटेंजियल मदर सेल्स होंगे जो ट्रांसफॉर्म होकर या डिवाइड करके 1 2 3 4 स्पर्मेटेंजिया बना देंगे। और सभी में से जो एंथ्रीडियम है या स्पर्मेटेंजियम है, सभी में से सिंगल या 2 या 3 या 4 स्पर्मेशिया निकलेंगे। ठीक है। और निकलते कैसे हैं ये पुत्र? यहाँ पे जब ये सारे स्पर्मेशिया मैच्योर हो जाएंगे तो यहाँ पे एपिकल पोर बनता है। ठीक है। एपिकल पोर में से सारे स्पर्मेशिया जो है, ग्रुप ऑफ स्पर्मेशिया यहाँ से बाहर आ जाएगा। ये सारे ग्रुप ऑफ स्पर्मेशिया मैच्योरेशन के बाद। ठीक है। ये यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। स्पर्मेशिया आर यूनिन्यूक्लिएट, एक सिंगल न्यूक्लियस है, कलरलेस है, इनकी कोई वॉल नहीं होती, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड नेक्ड। और आपको पता है सफेरिकल तो है ही। ठीक है। तो ये पुत्र हमने पढ़ लिया कि किस तरह से मेल गैमेटेंजियम जो है वो बनता है, और वो किस तरह से सेंट्रल सेल पेरीसेंट्रल सेल बनाएगा, वो स्पर्मेटेंजियल मदर सेल बनेंगे, फिर वो स्पर्मेशिया बनेगा। स्पर्मेशिया के पास मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं है, ये मतलब इसके पास फ्लैजेला नहीं होते। ठीक है। चलो अब देखते हैं हम फीमेल गैमेटेंजियम। हाँ जी, इसमें आप देखोगे जैसे मेल गैमेटेंजियम है उसी तरह से फीमेल गैमेटेंजियम भी है। तो ये हम बना रहे हैं फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट फिर वही इसी तरह से स्टार्टिंग पे, तो बेटा ये स्टार्टिंग पे आप देखोगे क्योंकि ये ट्राइकोब्लास्ट पे बनेंगे, फीमेल ट्राइकोब्लास्ट। तो स्टार्टिंग पे ये इस तरह से, मैं आपको इसको रब करके दोबारा बनाऊंगा, आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। स्टार्टिंग पे ये मोनोसाइफिनस कंडीशन है, लेकिन जैसे ये 3-4 सेल बनते हैं तो इनकी इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न हो जाती है। ये लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न हो गई। तो आपको ये अब सेल 2-2 कैसे नज़र आ रहे हैं? इस तरह से ये लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न से इस तरह से नज़र आते हैं। ठीक है। ये जो है पीछे वाले, इससे सिर्फ लास्ट वाले 3-4 सेल्स जो हैं इस तरह से बिहेव करते हैं लॉन्गिट्यूडनल। आगे वाले जो हैं शीट बना देते हैं, जो ये सारी स्ट्रक्चर जो बनेगी उसको कवर करेंगे। आगे काम मतलब मोनोसाइफनस चलता है, लेकिन स्टार्टिंग पे पॉलीसाइफनस हो जाता है। तो इनमें क्या होगा, अब जो सेंटर वाला सेल है ये दिस बिकम्स बेसल सेल, ये बेसल सेल बन गया। अब ये सेल जो है ये बेटा डिवाइड करता है और 4 सेल बना देता है, कर्व्ड स्ट्रक्चर बनाता है 4 सेल्स की, जो आपस में कनेक्टेड है ऑब्वियसली। अब इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। पहले ये डिवाइड करता है बेसल सेल, तो एक सेल बनाता है जिसको कहते हैं सपोर्टिंग सेल। ये सपोर्टिंग के लिए, सपोर्ट के लिए। ये जो सपोर्टिंग सेल बना, अब बेसिकली डिवीज़न इसकी होती है, और ये 4 सेल ऊपर बनाता है कर्व्ड। कर्व्ड कैसे? 1 2 1 2 3 और ये 4। तो ये जो 4 सेल बने बेटा, इनको कहते हैं कार्पोगोनियल इनिशियल। दे आर कॉल्ड कार्पोगोनियल इनिशियल, या इनको कह देते हैं कार्पोगोनियल फिलामेंट, या प्रोकार्प भी कह देते हैं, अलग अलग नाम है। तो ये जो हैं इनको हम कहते हैं प्रोकार्प भी कह देते हैं, या कार्पोगोनियल फिलामेंट भी कह देते हैं, फिलामेंट। ठीक है। अब ये टॉप वाला सेल जो है ना, सबसे ऊपर वाला, ये आपस में इस तरह से कनेक्टेड हैं सारे सेल्स। मैं आपको यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, ये भी कनेक्टेड होते हैं सारे। ये ऐसे नहीं हवा में नहीं है तैर रही, ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं। अच्छा, ये जो टॉप वाला सेल है ना, ये बेटा इस तरह से पहले तो गोल होता है,
फिर उसके बाद ये इस तरह से फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर बन जाती है इस तरह से, ठीक है। इसलिए नाउ दिस सेल इज़ कॉल्ड कार्पोगोनियम। इस सेल को हम कार्पोगोनियम कहते हैं, ठीक है। तो ये है फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर। इसके अंदर बेटा यहाँ पे एग पड़ा होगा, क्लियर। तो कार्पोगोनियम जो है इट इज़ फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर। इसको आप देखोगे, इसको अगर अकेले बनाओ तो इस तरह से स्ट्रक्चर है इसकी, ठीक है। ये बेसल सोलन पोर्शन होगा इसका जहाँ पे एग पड़ा हुआ है, ठीक है। ये लॉन्ग नेक है, दिस नेक इज कॉल्ड ट्राइकोगाइन, इसको हम कहते हैं ट्राइकोगाइन, क्लियर। अच्छा, तो ये तो हो गया आपका कार्पोगोनियम या कार्पोगोनियम। अब यहाँ पे जो सपोर्टिंग सेल है ना, ये आपका लाल वाला, ये बेटा यहाँ पे दो स्टेराइल इनिशियल्स बनाता है, दो सेल इससे कटते हैं इस तरह से। ये नीचे वाले सेल को आप कहते हो बेसल स्टेराइल फिलामेंट इनिशियल, बेसल स्टेराइल फिलामेंट इनिशियल कहा जाता है। और जो ऊपर वाला कटा ये आगे जाके दो सेल्स बना लेता है, इनको हम कहते हैं लेटरल स्टेराइल फिलामेंट इनिशियल। ये किसने बनाए? ये जो बेसल सेल जो आपका सपोर्टिंग सेल था उसने ये काम किया, उसकी डिवीज़न हुई है। ये बेसिकली सपोर्ट कर रहा है स्ट्रक्चर को। और मीन टाइम ये जो है फीमेल ट्राइकोब्लास्ट के सेल ये पूरी तरह से ग्रो करते हैं। ये आपको 2D स्ट्रक्चर इसलिए एक सिर्फ नज़र आ रहा है ना, अगर इसको 3D इमेजिन करो तो ये चारों तरफ से इसको प्रोटेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो अब हमारे पास स्पर्मेशिया भी बन चुके हैं विच इज़ मेल गमीट, और दूसरी तरफ हमारे पास एग भी बन गया जो कार्पोगोनिया के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इस टाइम पे फर्टिलाइजेशन होती है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ जो स्पर्मेशिया या मेल गमीट हैं वो नॉन मोटाइल हैं, ठीक है, और पानी की ज़रूरत है। और जैसे भी रेन की स्प्लैशेस होंगी उससे बाय चांस है कि स्पर्मेशिया जो है इसकी टिप पे जाके पहुंच जाएगा स्प्लैश से, रेन की स्प्लैश से, ठीक है। ट्रांसपोर्ट किया जाता है या वाटर की स्प्लैश से, वाटर करंट से जो मेल गमीट है वो कहाँ पे पहुंचाया जाएगा? कार्पोगोनिया की टिप के ऊपर। तो एक बार दोबारा सुन लो क्या होगा। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगी तो क्या होगा, स्पर्मेशिया जो है कार्पोगोनिया की टिप पे आके सेटल हो जाएगा। कार्पोगोनिया की टिप पे सेटल होने के बाद दोनों की कॉमन वॉल डिज़ोल्व हो जाएगी। ये मेल न्यूक्लियस जो है ये फीमेल न्यूक्लियस के पास जाके सेटल हो जाएगा, फिर दोनों आपस में फ्यूज़ कर जाएंगे और एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन जाएगा। अब फर्टिलाइजेशन के बाद भी बड़ी सारी चेंजेस आएंगी जिनको हम कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। ये बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।